दिखने में तो ठीक सा लग रहा है, बाकी इससे मिलकर पता चलेगा ये कैसा है। आशा के लिए रिश्ता आया। लड़का अपना कोई बिजनेस करता था। आशा मॉडर्न लड़की थी, आजकल की, मेरा सोना, मेरा बाबू करने वाली। उसको एक ऐसे हमसफर की तलाश थी जो इंडियन फिल्मों की तरह रोमांटिक हो, जिसकी आवाज में एक मिठास हो, जो मॉडर्न हो, किसी कहानी के हीरो की तरह बहुत प्यार करने वाला, हर ख्वाहिश पूरी करने वाला, नाराज होने पर मोहब्बत से मनाने वाला, पढ़ा लिखा, अच्छी जॉब, बड़ा घर और एक दो बड़ी गाड़ी। आशा उससे पहले कोई 50 लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी थी। अब की बार मिस्टर बंटी ने रिजेक्ट होना था। आशा बंटी की तस्वीर देख रही थी। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है। देखते हैं ये किस टाइप का है। वो दोनों डिनर पर मिलने वाले थे। आशा टाइम देख रही थी। 7 बजे मिलना है। अभी 7 बजने में 20 मिनट बाकी है। वो कौन सा ठीक वक्त पर आएगा? मैं ही आधा घंटा लेट जाऊंगी। बंटी 7 बजने से 20 मिनट पहले पहुंच चुका था। इंतजार करने लगा आशा का, लेकिन आशा 7:30 बजे पहुंची। आशा तस्वीर वाले लड़के को ढूंढ रही थी। इतने में बंटी की कॉल आई। मैडम, अपनी लेफ्ट साइड पर देखें, टेबल नंबर 14 पर, वही हूँ मैं। आशा पास पहुंची, हाय हेलो की। बंटी ने उठकर कुर्सी पर बैठने का कहा। आशा हैरान थी, ये क्या है? तस्वीर में स्मार्ट से हो, स्टाइलिश पैंट कोट पहना हुआ, और हकीकत में मोटे से। ये क्या पुराने जमाने के विलन की तरह हेयर स्टाइल बनाया हुआ है? बंटी मुस्कुराया। हम आपको सच्ची बात बताते हैं, हम पहले स्मार्ट हुआ करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मोटे हो गए, लेकिन इतने भी मोटे नहीं हैं। आशा मुंह बनाकर बोली, तो फिर पुरानी तस्वीर क्यों भेजी थी? दरअसल बात यह है कि मुझे 50 लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी है, सिर्फ मेरी तस्वीर देखकर रिजेक्ट कर देती है। इस बार मैं मिलना चाहता था उस लड़की से जो मुझे रिजेक्ट करेगी, इसलिए पुरानी तस्वीर भेज दी। आशा उठी और गुस्से से बोली, पहली मुलाकात में ही तुमने फ्रॉड, धोखा और झूठ बोला। मैं झूठे इंसान के साथ एक पल भी नहीं बैठ सकती। गुड बाय। आशा जाने लगी। बंटी ने आवाज दी, आशा जी बात तो सुनो, मैं यहाँ आपसे रिश्ता नहीं करने आया। मैं जानता था आप तो क्या, मुझे कोई भी लड़की कबूल नहीं करेगी। ना मुझे बात करने का तरीका आता है, न ढंग के कपड़े पहनने आते हैं, शक्ल से भी कोई इतना खास नहीं हूँ। आप अगर आ गई हैं तो कम से कम डिनर ही कर ले साथ, उसके बाद आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बस पहली और आखिरी बात मान ले। आशा पहले तो जाने लगी, लेकिन फिर बैठ गई। हाय मेरी किस्मत, 51 लड़के रिजेक्ट हो गए। पता नहीं कब कोई आएगा मेरी लाइफ में। बंटी मुस्कुरा कर बोला, आप जितनी खूबसूरत है ना, ऊपर वाले ने आपके लिए कोई आप सा कहीं ना कहीं आपके लिए बनाया होगा। आशा ना चाहते हुए भी बैठ गई। कितना पढ़े लिखे हैं आप? आशा जी बीएड किया हुआ है, लेकिन सच बताऊं, इस मुल्क में पढ़ना फिजूल है। पढ़ लिख कर कौन सा कोई जॉब मिल जाती है। आशा बंटी के चेहरे की तरफ देखने लगी। अच्छा तो इतने पढ़े लिखे हो, फिर इतनी सादगी क्यों? मुझे सादगी पसंद है, क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से हूँ। उम्र भर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सर पर सरसों का ऑयल लगाकर जाता रहा हूँ। जेल लगाकर बालों को स्टाइलिश बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी इंसान का किरदार खुशबूदार होना चाहिए, जाहिर खुद ब खुद लोगों को पसंद आ जाता है। आशा बंटी की बातों से आकर्षित हो रही थी। अच्छा तो कितने भाई बहन हैं आप? आशा जी हम 5 भाई और हमारी एक ही बहन है जो मुझसे बड़ी है। सब भाई शादीशुदा हैं और मुझे कोई लड़की देने के लिए तैयार ही नहीं। आशा मन में कहने लगी, तुम पेंडू को कौन देगा अपनी बेटी? अच्छा बताओ, जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जिसे तुम कभी भूल ही ना पाए हो? बंटी मुस्कुराने लगा। मैं कॉलेज में पढ़ता था, बहुत स्मार्ट था। एक दिन हमारे कॉलेज में एक शख्स आया जो रो रहा था, मेरी बेटी को ओ पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है, कहीं से भी नहीं मिल रहा। अगर ब्लड ना मिला तो मेरी बेटी मर जाएगी। मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव ही है, लेकिन मैं बहुत कमजोर था। मगर मैं फिर भी उस शख्स के साथ अस्पताल चला गया और उसकी बेटी को ब्लड दिया। डॉक्टर तो मना कर रहे थे, लेकिन मेरी जिद थी और फिर
उस लड़की को ईश्वर ने जिंदगी अता की। वो हंसने मुस्कुराने लगी। बस उस लड़की का मुस्कुराना मैं कभी नहीं भूलता। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? मैडम, खाने में मुझे हर चीज पसंद है, लेकिन मेरा फेवरेट एक प्याले में दूध डालकर उसमें ब्रेड को डालकर फिर चम्मच से खाना बहुत अच्छा लगता है, और आम के अचार के साथ सूखी रोटी खाना। आशा शुक्र अदा कर रही थी। इस डंगर को पहले ही समझ लिया। अच्छा, ये बताओ क्या बिजनेस है तुम्हारा? आशा मैडम, बिजनेस क्या भला, मेरा एक ढाबा है। लोगों को खाना बना बना कर खिलाता हूँ। जॉब ढूंढता रहा, रिश्वत मांगते हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर थक हार कर जो पास पैसे थे उनका ढाबा खोल लिया। ऊपर वाले का शुक्र है, अब मैं इज्जत की कमा रहा हूँ। इतने में खाना आया। वेटर के हाथ से खाने की प्लेट छूट गई। सारा खाना बंटी पर गिर गया। कपड़े खराब हो गए। बंटी ने वेटर की तरफ देखा। भाईजान, कुछ परेशान से लग रहे हो, खैरियत है ना? आशा हैरान थी। बजाय डांटने के उससे हमदर्दी कर रहा है। मैं होती तो इसके मुंह पर थप्पड़ मार देती। वेटर आहिस्ता से बोला, सर जी, आई एम सो सॉरी, मैं साफ कर देता हूँ। बंटी वॉशरूम गया, कपड़े सफाई किए, फिर आकर कुर्सी पर बैठ गया। खाना आया, खाना खाने लगे। बंटी चम्मच की बजाय हाथ से खा रहा था, बिल्कुल देसी स्टाइल। फिर वो दोनों जाने लगे। आशा बिल अदा करने लगी। बंटी ने आशा की तरफ देखा और प्यार से बोला, हम दोनों बिल अदा करेंगे। आधे पैसे आप दें, आधे मैं दूंगा, ताकि हम दोनों को ये डिनर हमेशा याद रहे, और मुझे ये याद रहे कि मेरा 51वां रिश्ता रिजेक्ट होना सेलिब्रेट किया गया था। आशा बंटी की तरफ देखकर बोली, ओके मिस्टर बंटी, थैंक यू, खुश रहे। उम्मीद करती हूँ आपको कोई जल्द आप जैसी मिल जाएगी। फिर आशा ने टैक्सी वाले को इशारा किया। बंटी आशा से कहने लगा, अगर आप चाहें तो मैं आपको घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ। आशा ने इनकार कर दिया, नहीं नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। बंटी आशा की आंखों में देखकर बोला, अच्छा तो आपकी तरफ से भी इनकार ही है? आशा मुस्कुराने लगी, जी हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से भी इनकार ही है। बंटी मुस्कुराया, कसम से आप मेरा दिल ही रख लेती, मजाक में ही कह देती, कबूल हूँ मैं। आशा ने बाय बाय बोला। अच्छा आशा जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक आखिरी बात। आशा सवालिया नजरों से देखने लगी। जी बोले। मैडम, वैसे ना मुझे बातों के फूल सजाने नहीं आते, लेकिन एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छी हैं। मिलना ना मिलना ये सब तो किस्मत की बात है, लेकिन आपको देखकर दिल में अजीब सी खुशी महसूस हुई है। चले इस बात पर हाथ मिलाते हैं। दोनों ने हाथ मिलाया। बंटी ने अपनी बाइक स्टार्ट की और जाने लगा। आशा से कहने लगा, मैडम, यही औकात है मेरी, पुरानी सी बाइक। मेरा मानना है किसी को बड़े बड़े ख्वाब दिखाने से अच्छा है अपनी हैसियत के मुताबिक वादे करो, ख्वाब दिखाओ, ताकि रिश्तों में मजबूती रहे, एक दूसरे के लिए दिल में इज्जत रहे। झूठ बोलकर किसी को खुशी देने से बेहतर है सच बोलकर भरोसा कायम रखा जाए। नहीं जानता मेरी हमसफर कौन कैसी होगी, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, कभी भी उसको दुख का आंसू ना दूंगा। अच्छा मैडम, चलता हूँ, और हाँ, आपका नंबर डिलीट कर दूंगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखना। आशा घर गई। बहन ने पूछा, हाँ दीदी, कैसा था बंटी? आशा खामोश रही और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इधर बंटी भी अपने घर पहुंचा। माँ ने पूछा, क्या कहती है आशा? बंटी कुछ सख्त लहजे में बोला, माँ बस अब थक गया हूँ मैं। उसने भी रिजेक्ट कर दिया, अब मैंने नहीं करनी शादी। माँ हौसला देने लगी, ईश्वर बेहतर करेगा, परेशान ना हो। बंटी अपने ढाबे पर चला गया। इतने में आशा की कॉल आई। बंटी साहब। बंटी हैरानी से बोला, आशा मैडम? आशा डांटते हुए बोली, मेरा नंबर डिलीट नहीं किया अभी तक? सॉरी मैडम, अभी कर देता हूँ। आशा मुस्कुराने लगी। बंटी, क्या आप मुझे इजाजत देंगे? मैं अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम लिख सकूं। बंटी सोकड़ हो गया। क्या मतलब मैडम? आशा प्यार से बोली, अगर मैं कहूँ मुझे आप कबूल हो तो? बंटी की आंख से एक आंसू छलका। आशा मैडम, मेरी सादगी, मेरी पुरानी सी बाइक, मेरा ढाबा, क्या कबूल है आपको? और मैं मोटा भी हूँ। आशा मुस्कुराई। बंटी, तुम बहुत अच्छे दिल के इंसान हो, दिखावे की जिंदगी नहीं जीते, सच्चे और अच्छे इंसान हो, रिश्तों को निभाना जानते हो।
बड़े दावे और झूठे ख्वाब नहीं दिखाते, ईमानदार हो। और मैं जानती हूँ आपका साथ पाना खुशकिस्मती है और मैं किसी अच्छे इंसान को खोना नहीं चाहती। मैं बड़ी पागल थी, घर गाड़ी दौलत बड़ी जॉब वाला ढूंढ रही थी, लेकिन आपसे मिलने के बाद एहसास हुआ खुशगवार जिंदगी के लिए इज्जत देने वाला, ख्याल रखने वाला शबनम दिल हमसफर जरूरी है। क्या फर्क पड़ता है मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ या कितनी खूबसूरत हूँ। मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियाँ तलाक लिए रो रही हैं। बंटी, क्या आप मुझे कबूल करेंगे? क्या अपने ढाबे पर खाना खिलाएंगे? क्या मुझे बाइक पर बैठाकर लॉन्ग ड्राइव पर भी ले जाएंगे? बंटी मोहब्बत के सजदे करने लगा। आशा मेरी तरफ से तो पूरी तरह से हाँ है। आशा रोने लगी। बंटी बस वादा करो, कभी खुद को नहीं बदलोगे, हमेशा यूं ही चाहोगे। बंटी ने हाँ में सर हिलाया। ढोल बाजा गाना ताल धमाल धमाके के साथ बारात आई, शादी हो गई। आशा बंटी का हाथ थामकर बहुत खुश थी। मैंने दौलत, बड़ा घर गाड़ी, मॉडर्न लड़का, अच्छी जॉब वाले का चुनाव न करके बहुत अच्छा किया। एक राजकुमार को अपने मुकद्दर में लिख लिया, वरना अपनी एजुकेशन और खूबसूरती के घमंड में शायद आज एक खुशगवार जिंदगी ना गुजार रही होती। आशा को भी अब दूध में ब्रेड डालकर चम्मच के साथ खाना अच्छा लगता है। अब बड़ी गाड़ी की जगह उसे बंटी के साथ बाइक पर सफर करना अच्छा लगता है। खुशियाँ बड़े घर दौलत और खूबसूरती में नहीं है, अच्छे किरदार और ईमानदार हमसफर में होती है। ऐ लड़कियों, बड़े ख्वाबों और अपनी खूबसूरती के गुरूर में जाने अनजाने में किसी बंटी को ना गवा देना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।